क्या श्रीलंका वाकई इंडिया से अमीर बन गया है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने आज से एक हफ्ते पहले एक रिपोर्ट को रिलीज किया जिसमें उन्होंने श्रीलंका को प्लेस किया है अपर मिडिल इकोनॉमी में एंड इंडिया को प्लेस किया है लोअर मिडिल इकोनॉमी में। मैं आपको समझाता हूं कैसे। वर्ल्ड बैंक एक इंडेक्स यूज करता है जिसे कहते हैं जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम पर पर्सन, और उसके 4 स्लैब आते हैं। पहला स्लैब आता है लोअर क्लास इकोनॉमी जिसका एवरेज इनकम $1150 के नीचे रहता है। दूसरा स्लैब आता है लोअर मिडिल इकोनॉमी जिसका एवरेज इनकम $1150 से लेके $4500 के बीच में रहता है, और इंडिया इसी स्लैब में आता है क्योंकि इंडिया का एवरेज इनकम जो है $2700 से लेके $2900 के बीच में है। थर्ड नंबर पे आता है अपर मिडिल इकोनॉमी जिसका एवरेज इनकम है $4500 से लेके $14,000 तक। इसमें आता है श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका का जस्ट उन्होंने क्रॉस किया है 4580 और अराउंड $90 के बीच में। एंड फोर्थ नंबर पे आता है अपर मिडिल इकोनॉमी जिसका एवरेज इनकम $14,000 के ऊपर है। तो इससे ये साबित नहीं होता है कि श्रीलंका इंडिया से रिचर बन गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट है। अब आइए इसे कंपैरिजन में समझते हैं। श्रीलंका का जो इकोनॉमी है वो है लगभग $100 बिलियन का, और इंडियन इकोनॉमी लगभग $4 ट्रिलियन की है। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और श्रीलंका प्लेस करता है 75 से लेके 80 के बीच में। इंडिया का पॉपुलेशन 143 करोड़, वेयर श्रीलंका का पॉपुलेशन 80 से लेके 100 मिलियन के बीच में। इसलिए जब जीएनआई जब हम लोग यूज करते हैं तो पॉपुलेशन को इनकम से डिवाइड करते हैं, और यहीं पे श्रीलंका हम लोग से एक कदम आगे है। जब श्रीलंका का पॉपुलेशन ही कम है तो उनका इनकम, एवरेज इनकम तो ज्यादा हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया कहीं से भी पीछे है। इंडिया हर एक कदम में हर एक कंट्री से आगे है, और यह आगे बढ़ने की तैयारी में भी है। आपको क्या लगता है इंडिया कितना प्रोग्रेसिव है, और ये इस प्रॉब्लम को भी कैसे सोल्यूशन में बदल सकता है? एंड शेयर इट विद समवन हु मे नीड इट।